साथियों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं सुनील कुमार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए चलिए देखते हैं एलटी ग्रेड से जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी। पहला प्रश्न उत्तर है, पहला है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इसमें चुनना है नहीं का। तो ए दिया है इसे केवल राष्ट्रपति की अनुशासन पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये सही है। ठीक है। अगला है धन विधेयक केंद्र में केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति को धन विधेयक को सदन को पुनः विचार हेतु लौटाने का अधिकार है, तो ये गलत है। लौटाने का अधिकार नहीं है। ठीक है। अगला है संसद के द्वितीय सदन, एक मिनट, आपको दिख रहा है। संसद के द्वितीय सदन को 14 दिन के भीतर अपनी अनुशंसा देनी होती है, तो ये भी सही है। 14 दिन के अंदर जो है इसको स्वीकार कर लिया जाता है। और ये अनुच्छेद 110(3) के या अनुच्छेद 999 में भी है, इसका संबंधित है, धन विधेयक से संबंधित है। तो ये नहीं है, इसे पुनः लौटाया नहीं जा सकता है। ठीक है। इसे स्वीकृत किया जाता है 14 दिन के भीतर इसका निर्णय ले सकते हैं संसद और द्वितीय संसद। ठीक है। आगे चलते हैं। ये धन विधेयक से अनुच्छेद याद रखिएगा 110 के तहत है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या है। तो 2025 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विकसित भारत के लिए विज्ञान एवं नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं का शक्तिकरण। ठीक है। तो ये इसका थीम है। ये 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये 1928 से 28 को सीवी रमन जी से संबंधित है। ये पहली बार 1987 में मनाया गया था। ठीक है। और 2024 में इसका विषय क्या था विज्ञान दिवस का? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ठीक है। ये 24 का थीम थी। आगे चलिए देखते हैं। अगला है 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 16वें वित्त आयोग कौन है? तो अरविंद पनगरिया इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो ये भी सही है। यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए अनुशंसा करेगा। ठीक है। तो अनुशंसा करेगा कब से कब तक रहेगा? 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होगा। ये अरविंद पनगरिया जी का कार्यकाल। और कब तक रहेगा? 31 मार्च 2031 तक। तो ये सही है, दोनों सही हैं। ठीक है। ये 16वें वित्त आयोग से संबंधित दोनों सही हैं। अनुच्छेद 280 के तहत ये आता है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन से इंसुलिन में उपस्थित अमीनो एसिड अवशेषों की संख्या है, तो कितनी होती है संख्या? 51। ठीक है। अमीनो की होती है 51 अमीनो एसिड होती है। अगला क्वेश्चन से राज्य और राजधानी को मैच कराना है। दक्षिणापद इसकी राजधानी सूरगिरी है। ठीक है। उत्तरापथ इसका राजधानी है तक्षशिला। कालिंग तोसल इसकी राजधानी है। अवंती राष्ट्र इसका राजधानी उज्जैनी है। ठीक है। इससे मैच कराएंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पर है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान
संस्था स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ध्यान दें। अगला क्वेश्चन से, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसको जरूर आप लोग देख के जाइएगा, एलटी गेट में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे। अगला क्वेश्चन से, किन राज्यों में 1959 किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज्यों को क्रियान्वित किया गया? तो उसमें राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पर स्थापित किया गया, चलाया गया? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा अयोध्या में। ठीक है। अगला क्वेश्चन से, संविधान में किस वर्ष तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण प्रावधान हैं? तो इसका सही जवाब होगा, संविधान में किस वर्ष तक दिया है? तो किस वर्ष तक? 2030 तक। ठीक है। ये अनुच्छेद 303 में है। इस अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण से संबंधित कब है? अनुच्छेद 330 में है। ठीक है। और इसमें एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट है। ये 104वीं संशोधन के अंतर्गत 2019 में जो संशोधन हुआ था 104, उसके अंतर्गत ये सीटें बांटी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से, वर्ष 2000 में कौन से 3 नए राज्य बनाए गए हैं? तो उत्तराखंड को बनाया गया है 9 नवंबर 2000 में। झारखंड 15 नवंबर 2000 में ये भी बना है। छत्तीसगढ़ भी 1 नवंबर 2000 में बना है। तो ये तीनों जो है सन 2000 में नए राज्य बनाए गए हैं। ठीक है। बस इनके डेट अलग हैं। 9 नवंबर को ये उत्तराखंड बना है, झारखंड 15 नवंबर को बना है और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को बना है। तेलंगाना 2 जून 2014 को नया राज्य बना है। तो ये भी ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन से, विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तक करने की सिफारिश करता है? तो कौन सा सिफारिश करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग। कौन सा आयोग करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग 1965। इसमें 22 फसलों का न्यूनतम मूल्य समर्थन का सिफारिश करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में डैश को प्रोत्साहित करना है। तो इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश किसको प्रोत्साहित करता है? तो स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 में। ठीक है। और कौन सी समिति की थी इसमें? शिवरामन समिति ने की थी। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से, तकावी ऋण क्या है? तकावी ऋण जो है कृषि सुधार करने के लिए है। ठीक है। तकावी ऋण पूछा जाएगा क्या है? तो ये कृषि सुधार के लिए है। ये मध्यकालीन भारत में तुगलक द्वारा अकाल के समय में कराया जाता था। ये
इसका प्रयोग केवल अकाल के संबंध में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता यूसीसी कब लागू हुई? उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता यूसीसी कब लागू हुई? तो 27 जनवरी 2025 को यह देश का पहला राज्य बना है। तो समान नागरिकता संहिता का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। और कब बना है? 27 जनवरी 2025। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची किस वर्ष स्थापित की गई? तो किस वर्ष स्थापित की गई? 1964 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। अगला क्वेश्चन है उस अंतर्राष्ट्रीय यात्री का नाम क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री सुनीता विलियम्स के साथ 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 8 मार्च 2025 को पृथ्वी पर लौटे? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से एक बार देख लेते हैं। उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 8 मार्च 2025 को पृथ्वी पर लौटे? तो उनका नाम क्या है? ये जो है कुल जो है 286 दिन तक रहे इसमें। ठीक है, यहाँ पर अंतरिक्ष में। इसका नाम है बूचर बिल मोर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका द्रव्य और पीएच मान इसमें है। अम्ल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, क्षार का पीएच मान 7 होता है और शुद्ध जल का भी 7 होता है। दूध का 6.7 या 6 होता है। ये ध्यान में रखेंगे, ये इससे कम में होता है, ये इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फैदोमीटर से क्या नापा जाता है? समुद्र की गहराई नापी जाती है। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? तो वायुमंडल दाब नापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता नापी जाती है। और अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके 80 ग्रेड जीएस पूछे जा सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद।